अगर कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो ध्यान रखना तेरी रोटी पानी ऐसे चल रहा है, और अगर तूने मुंह खोला तो तुझे लात मारकर वापस भेज दूंगी और तेरे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी कि किसी लड़के के साथ तेरा चक्कर था। फिर देखना तेरे माँ बाप भी तुझे नहीं अपनाएंगे और पूरे समाज में तेरी बदनामी होगी। ये सुनकर नेहा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अपनी माँ बाप की इज्जत के डर से वो चुप हो जाती है। गोदाम में रहने वाली नेहा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। एक सुबह, ये ले पानी पी, कभी ये मत कहना कि हमने तुझे प्यासा मारा। ताऊ जी ये तो बहुत गर्म है। जैसा है वैसा पी ले, यहाँ तेरी कोई फरमाइश नहीं चलेगी। खाना भी उसे दिन में सिर्फ एक बार मिलता है, वो भी ठंडा। नेहा चुपचाप कोने में बैठकर सूखी रोटी खाती है। पूरा दिन गोदाम में काम, रात को वहीं जमीन पर कट्टे पर सोना और फिर सुबह घर का काम। उसकी नींद पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। उसकी आंखें लाल रहती हैं, नीचे गहरे काले घेरे, कमर झुक चुकी होती है, शरीर कमजोर। मैं अब और नहीं सह सकती। लेकिन मजबूरी, डर और अपने माँ बाप की इज्जत के कारण वो हर दिन चुपचाप सब सहती रहती है और उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक दर्दमंदी जारी होती है। घर के अंदर एक अलग ही माहौल होता है। मुकुल दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता है। उसके हाथ में वीडियो गेम का कंट्रोलर होता है और उसके साथ उसका दोस्त राघव भी बैठा होता है। दोनों हंसते खेलते चिप्स खाते हुए मजे कर रहे होते हैं। अरे राघव, देख मैं तुझे कैसे हराता हूँ। अरे पहले गेम जीत ले, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। बाहर आंगन में नेहा पसीने से तरबतर भारी बोरियां उठाकर ट्रक में रख रही होती है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि वो कितनी थकी हुई है। राघव की नजर बार बार नेहा पर जाती है। वो ध्यान से उसे देखता रहता है। अचानक नेहा एक भारी बोरी उठाने की कोशिश करती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं और बोरी उसके हाथ से गिर जाती है। अरे यार मुकुल, तुझे अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, देख कितनी परेशान हो रही है। अरे छोड़ ना, उसे आदत है। तभी नेहा फिर से बोरी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो खुद ही संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाती है। राघव तुरंत भागते हुए उसके पास जाता है। अरे संभल कर। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है, फिर खुद ही वो भारी बोरी उठाकर ट्रक में रख देता है। आप जैसी नाजुक लड़कियों को इतने भारी काम करने की जरूरत नहीं है, लाओ मैं कर देता हूँ। नेहा पहली बार किसी के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनती है। इसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। काश मेरे अपने भी ऐसा सोच पाते, इन्हें तो मेरा दर्द दिखता ही नहीं। राघव अक्सर घर आता रहता है, कभी मुकुल से मिलने, कभी यूं ही। धीरे धीरे राघव और नेहा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है, हल्की सी अट्रैक्शन। एक दिन नेहा रसोई में अकेले बर्तन धो रही होती है, तभी राघव पानी लेने बहाने अंदर आता है। नेहा, अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दिया करो। आप मेरे भाई के दोस्त हैं और ये सब ठीक नहीं है। अरे इसमें ठीक है या गलत क्या है? प्यार तो किसी को भी हो सकता है और मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आने वाला हूँ। ताई जी और ताऊ जी कभी नहीं मानेंगे। उनके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मेरा परिवार आएगा और तुम्हारा हाथ मांगेगा। नेहा चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिल